Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 7 of this series, that is communication interface. So in this lecture we have to discuss about the topic ZigBee, then general packet radio service, that is GPRS. तो ये हमने GPRS तो सुना हुआ है, ओके. ZigBee भी है. तो ये सब आज के लेक्चर का थीम है. हमें डिटेल में देखना है कि एक्चुअल में ये जो वर्ड्स है ZigBees एंड जो GPRS है, ओके, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या रहता है और ये डेटा कम्युनिकेशन में ये एक्चुअल में कैसे हमें यूज़फुल है, ओके. इसका यूज़ कैसे किया जाता था वो एक्चुअली हमें देखना है, ओके. नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. तो देखो ZigBee एक्चुअल में होता क्या है. जैसे वाईफाई हमारा काम करता है वैसे ही ZigBee भी काम किया करता है, ओके. तो ZigBee एक्चुअली देखो कैसे है, उसको ऐसे ही शो किया जाता है. ZigBee का ये सिंबल है, ओके. ये Z ऐसे दिया गया है ना, ओके, वो ZigBee का सिंबल ये लोगो है. सो ZigBee इज़ अ लो पावर. इसके लिए पावर बहुत लो लगती है, कम पावर में भी ये काम करता है. एंड लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी कम है, ओके. वेरी ये कॉस्टली नहीं है, ओके, लो कॉस्ट है. एंड वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये एक वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ओके. बेस्ड ऑन दी IEEE 802.15.4, ओके. 2006 में स्टैंडर्ड बनाया गया था, ओके. ये इस पे एक्चुअली बेस्ड है, ओके. कितना है IEEE 802.15.4, ओके. देन जो ZigBee है इज टारगेटेड फॉर लो पावर, लो डेटा रेट एंड सिक्योर एप्लीकेशंस फॉर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्किंग, ओके. तो जो ZigBee है एक्चुअली इसकी पावर तो लो है, कम पावर में भी ये काम कर रहा है. और इसका क्या है, लो डेटा रेट, मतलब कम डेटा रेट को ये एक्चुअली इजीली ये फ्लो कर सकता है. एंड सिक्योर एप्लीकेशंस फॉर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्किंग. तो जो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्किंग है उसके लिए ये, उसके सिक्योर एप्लीकेशंस के लिए ये एक्चुअली यूज़फुल है, ओके. देन द ZigBee स्पेसिफिकेशन सपोर्ट अ रोबस्ट मेश नेटवर्क कंटेनिंग अ मल्टीपल नोड्स. तो वहाँ यहाँ पे जो नेटवर्क है वो एक्चुअली मेश नेटवर्क है, मीन्स रोबस्ट मेश नेटवर्क है, ओके. मीन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन वहाँ पे छूटेगा नहीं जल्दी से, ओके. मेश नेटवर्क का वो चीज़ रहता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हमें करने के लिए वहाँ पे होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे किसी भी तरह के. देन दिस नेटवर्किंग स्ट्रेटजी मेक्स द नेटवर्क रिलायबल by permitting messages to travel through a number of different paths to get from one node to another, okay. तो क्या है, एक नोड से अनदर नोड पे अगर जैसे हमें जाना है, ओके, तो उसके लिए जो नेटवर्क स्ट्रेटेजी है, तो ये नेटवर्क स्ट्रेटेजी बहुत रिलायबल है, ओके. जो मैसेज को ट्रैवल करने के लिए एक नोड से दूसरे इजीली यहाँ पे काम करता है, ओके, ZigBee का. This network strategy makes the network reliable by permitting message to travel through a number of different paths to get from one node to another. मतलब अलग अलग पाथ से ये एक नोड से अनदर नोड तक मैसेज को ट्रैवल करवा सकता है, ओके. देन ZigBee ऑपरेट्स वर्ल्ड वाइड एट दी अनलाइसेंस्ड बैंड्स ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम. मतलब लाइसेंस नहीं है यहाँ पे रेडियो स्पेक्ट्रम का, बट वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है, ओके. वो कौन से बैंड्स देखो, तो 2.4 GHz to 2.484 GHz, ओके. देन 902 to 928 MHz. एंड नेक्स्ट जो है वो है 868.0 to 868.6 MHz, ओके. तो इस तरह के ये क्या है, अनलाइसेंस बैंड्स है रेडियो स्पेक्ट्रम के, ओके, जिसपे एक्चुअली ये ZigBee ऑपरेट करता है वर्ल्ड वाइड. देन द नेक्स्ट है कि ZigBee सपोर्ट्स एन ऑपरेटिंग डिस्टेंस ऑफ अप टू 100 मीटर्स. 100 मीटर्स का ऑपरेटिंग डिस्टेंस है इसका, ओके, ZigBee का. देन एंड डेटा रेट ऑफ
अप टू 20 टू 250 kbps। तो 20 kbps से लेकर 250 kbps तक का यहाँ पे डेटा रेट यहाँ पे ये ZigBee के लिए है। ओके, तो वही ये ZigBee का ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। ओके, ZigBee यहाँ पे हमें देखो डे टू डे लाइफ के हर एक चीज़ में वहाँ पे हम ZigBee का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेटवर्किंग के लिए। सो यही ZigBee टेक्नोलॉजी है। ओके, तो ये एक्चुअली वायरलेस टेक्नोलॉजी है पूरी तरह से। ओके, यार यहाँ पे अनलाइसेंस बैंड्स में ये एक्चुअली ऑपरेट होती है। ओके, रेडियो स्पेक्ट्रम के अनलाइसेंस बैंड्स है, उस बैंड्स में ये एक्चुअली ऑपरेट हो सकती है। ओके, और ये सपोर्ट कितना 100 मीटर्स तक का ये ऑपरेटिंग डिस्टेंस है इसका। एंड इसका जो डेटा रेट है वो भी 20 टू 250 kbps का ही है। मतलब डेटा रेट कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, कम में। ओके ना। देन नेक्स्ट देखते हैं। सो इन द ZigBee टर्मिनोलॉजी, तो जो ZigBee है, ईच ZigBee डिवाइस फॉल्स अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ZigBee डिवाइस कैटेगरी। तो ZigBee के जो डिवाइसेस है उसकी 3 कैटेगरीज है। ओके, तो जो ZigBee में जो कुछ डिवाइसेस रहेंगे वो एक्चुअली ये 3 कैटेगरीज में से किसी एक में वो फॉल होंगे। ओके, तो क्या क्या है देखो। ZigBee कोऑर्डिनेटर, पहला जो है वो ZigBee कोऑर्डिनेटर है। तो ZigBee कोऑर्डिनेटर एक्चुअली चीज़ होती क्या है देखो, उसको नेटवर्क कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली कोऑर्डिनेशन का काम किया करता है। सो द ZigBee कोऑर्डिनेटर एक्ट्स द रूट ऑफ द ZigBee नेटवर्क। ओके, तो ये ZigBee नेटवर्क का मेन जो चीज़ है वो ZigBee कोऑर्डिनेटर ही है, इसलिए इसको बोला गया कि ये रूट है। ओके, रूट ऑफ द ZigBee नेटवर्क है, ZigBee नेटवर्क का ये रूट है। ओके, एंड ZigBee कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग दी ZigBee नेटवर्क। एंड मतलब जो ZigBee नेटवर्क को स्टार्ट करने का काम है वो एक्चुअली ZigBee कोऑर्डिनेटर का ही है। एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क। तो ZigBee कोऑर्डिनेटर के पास ऐसी कैपेबिलिटी रहती है कि वो क्या करता है कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रख सकता है। जो नेटवर्क के लिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लगने वाली है, ओके, उस इन्फॉर्मेशन को ये जो है ZigBee कोऑर्डिनेटर है या फिर जिसको बोलते हैं नेटवर्क कोऑर्डिनेटर, तो वो वहाँ पे उसको स्टोर करके रख सकता है। ओके, दैट इज़ द ZigBee कोऑर्डिनेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग ZigBee नेटवर्क एंड इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क। ओके, तो ये मेन चीज़ है ZigBee कोऑर्डिनेटर की या फिर नेटवर्क कोऑर्डिनेटर की। फिर देखो नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो कौन सी है देखो, वो है ZigBee राउटर या फिर उसको बोलते हैं फुल फंक्शन डिवाइस, FFD। ओके, तो ये एक्चुअली क्या रहता है कि देखो, इसको बोलता है ZigBee राउटर। मतलब जो हमने वाईफाई में भी राउटर देखा था उसी तरह से ये राउटर का ही काम करता है, मतलब होस्ट जैसा रहेगा एक तरह का। एंड जो देखो क्या है, ZigBee राउटर है या फिर उसको फुल फंक्शन डिवाइस बोलते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिवाइस अनदर डिवाइस और टू अनदर ZigBee राउटर। ओके, मतलब ये क्या है एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, ये इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस तक इन्फॉर्मेशन करना या फिर एक डिवाइस से दूसरे ZigBee राउटर जो है उसके साथ इन्फॉर्मेशन पास करना। ओके, उसके लिए एक्चुअली ये ZigBee राउटर ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यहाँ पे दिया गया है देखो, ये ZigBee राउटर यहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ पे ये ZigBee डिवाइस है, ये है ZigBee डिवाइसेस है, अदर मतलब ये डिवाइसेस है, और ये ZigBee कोऑर्डिनेटर है। मतलब किसी दूसरे ZigBee कोऑर्डिनेटर के साथ या फिर ZigBee राउटर के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है, ओके, इन्फॉर्मेशन पास करनी है, तो वो टाइम पे ये ZigBee राउटर का एक्चुअली यूज़ किया जाता था। ओके, और जो ZigBee कोऑर्डिनेटर है वो देखो यहाँ पे है बीच में। ओके, वो भी क्या करता है ZigBee राउटर के साथ या फिर ZigBee एंड डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए वो वहाँ पे यूज़ होता है। और वो क्या करता है कि कम्युनिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो भी वहाँ पे वो स्टोर करके रख सकता है खुद के अंदर। ओके, तो ZigBee कोऑर्डिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 2 कैटेगरीज यहाँ पे हो गए।
और एक कैटेगरी है वो है जिग्बी एंड डिवाइसेस। ओके, तो ये जो है वो कैटेगरी एक्चुअली क्या रहता है कि ये डिवाइसेस है, तो ये एक्चुअली ना इनका ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो ये क्या अपनी पावर ऑफ करके वहाँ पे पावर सेव भी करते हैं। तो जिग्बी एंड डिवाइस जो है रिड्यूस्ड फंक्शन डिवाइस भी बोलते हैं इसको, RFD बोलते हैं। ओके, सो एंड डिवाइस कंटेनिंग जिग्बी फंक्शनैलिटी फॉर डेटा कम्युनिकेशन। ओके, तो एंड डिवाइसेज जो है वहाँ पे क्या होता है, जिग्बी फंक्शनैलिटी रहती है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। इट कैन टॉक ओनली विथ जिग्बी राउटर और जिग्बी कोऑर्डिनेटर, मतलब सिर्फ वो जिग्बी राउटर और जिग्बी कोऑर्डिनेटर के साथ ही वो कम्युनिकेशन करते हैं। एंड डजेंट हैव द कैपेबिलिटी टू एक्ट एज अ मीडिएटर, तो ये मीडिएटर मीन्स मीडियम बनना, उसके लिए कैपेबिलिटी नहीं है। फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके लिए ये कैपेबल नहीं है। ओके, ये सिर्फ क्या करते हैं कि जिग्बी राउटर या फिर जिग्बी कोऑर्डिनेटर है उसके साथ ये कनेक्ट होंगे। ओके, ये जिग्बी एंड डिवाइसेज जो है वो उसके साथ कनेक्ट होंगे, मतलब एक तरह का स्लेव का काम कर रहे हैं। ओके, तो उसके साथ ये कनेक्ट होंगे। इसमें किसी भी तरह का मीडिएटर का काम ये नहीं कर सकते, मतलब ये किसी भी तरह का मीडियम का काम नहीं कर सकते, मतलब डेटा को ट्रांसमिट करना, उसको रिसीव करना, वो मतलब एक जगह से दूसरे डिवाइस पे वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना, वो काम ये नहीं कर सकते। वो करने के लिए इसको जिग्बी राउटर या फिर जिग्बी कोऑर्डिनेटर को के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बिना ये कर नहीं सकता। यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो जिग्बी एंड डिवाइसेस है वो सिर्फ जिग्बी राउटर या फिर जिग्बी कोऑर्डिनेटर उसके साथ ही वो कनेक्टेड है, वो कभी भी जिग्बी एंड डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। ओके, तो यही चीज़ है यहाँ पे हमें दिख रही है। ओके, तो जिग्बी टर्मिनोलॉजी में जो कुछ जो चीज़ें डिवाइसेस है वो ये 3 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में वो फॉलो होते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। So Zigbee is primarily targeting application areas like home। तो ये Zigbee जो रहता है वो कौन से जो एरियाज रहते हैं उस पर टारगेट करता है, तो वो क्या, पहले तो होम, मतलब घर में भी काम होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रीज़ में भी Zigbee टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। होम कंट्रोल और सिक्योरिटी, मतलब जो घर के अंदर जो किसी भी तरह का कंट्रोलिंग है जो डिवाइसेस का, वो या फिर सिक्योरिटी कंट्रोल करने का, सिक्योरिटी देखने का काम, ये भी Zigbee टेक्नोलॉजी से इजीली हो सकता है। ओके, देन और एक चीज़ है मेडिकल और पेशेंट ट्रैकिंग। ओके, ये भी चीज़ें यहाँ पे होती है। मेडिकल्स जो है मीन्स मेडिकल फैसिलिटीज़ है या फिर पेशेंट जो है उसकी जो हेल्थ है उसको ट्रैक करना। ओके, वो कैसी हेल्थ है क्या है, वो भी Zigbee टेक्नोलॉजी से इजीली हो सकता है। देन लॉजिस्टिक्स है यहाँ पे। ओके, एंड असेट ट्रैकिंग है, एंड सेंसर नेटवर्क्स है, अलग अलग सेंसर्स जो रहते हैं उनका नेटवर्क्स, एंड एक्टिव RFID मीन्स क्या, RFID मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मीन्स क्या है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करके वो एक्चुअली उसका आइडेंटिफाई कर सकता है कि यही पर्सन है कि दूसरा पर्सन है। ओके, तो वो चीज़ है। ओके, यहाँ पे सेंसर नेटवर्क भी है, वो भी चीज़ है। तो ये Zigbee टेक्नोलॉजी के वजह से तो ये सब एरियाज़ में Zigbee टेक्नोलॉजी एक्चुअली मेन टारगेटिंग है। ओके, वहाँ पे मेनली यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है कि ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, AMR। ओके, मीन्स मीटर का ऑटोमेटिक जो रीडिंग किया जाता है। ओके, उसके लिए ये Zigbee टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट वहाँ पे यूज़फुल है। देन स्मोक डिटेक्टर्स, मतलब किसी भी तरह का स्मोक अगर निकल रहा है तो उसको डिटेक्ट करना। ओके, और जो आगे जो कुछ वहाँ पे जो डेंजरस सिचुएशन आ सकती है, हैज़ार्डस सिचुएशन आ सकती है, वो उसको डिटेक्ट करना। ओके, तो स्मोक डिटेक्टर्स का काम भी यहाँ पे Zigbee टेक्नोलॉजी से हो सकता है। देन वायरलेस टेलीमेट्री है। ओके, टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ओके, देन हीटिंग कंट्रोल भी है, मतलब जो हीटिंग जो होता है प्लांट में, बड़े बड़े प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, तो उसको कंट्रोल करने का काम, जैसे ही हीटिंग ज़्यादा हो रहा है या फिर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे वो कंट्रोलिंग का काम करना पड़ता है वहाँ पे, तो वो भी वहाँ ये Zigbee टेक्नोलॉजी पे रिस्पॉन्सिबल है।
देन लाइटिंग कंट्रोल्स, ओके, अलग अलग लाइटिंग जो है कि किस अमाउंट में लाइट होना चाहिए, कितना अमाउंट की इंटेंसिटी होनी चाहिए उसकी, तो वो कंट्रोलिंग का काम भी यहाँ पे ZigBee टेक्नोलॉजी से है। देन एनवायरमेंटल कंट्रोल्स वहाँ पे हैं। तो ये सब एक्चुअली एप्लीकेशंस है ZigBee टेक्नोलॉजी के, ओके। दीज आर दी एप्लीकेशंस फॉर विच ई कैन मेक यूज़ ऑफ दी ZigBee टेक्नोलॉजी। तो ZigBee टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये सब एक्चुअली एप्लीकेशंस है हमारे, ओके। मीन्स डे टू डे लाइफ में भी ZigBee टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है वो यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें इसका यूज़ हो रहा है, ओके। तो इस तरह से ZigBee टेक्नोलॉजी यूज़फुल कैसे है वो यहाँ पे दिया गया है। देन नेक्स्ट देखो, द स्पेसिफिकेशन ऑफ दी ZigBee इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय दी ZigBee अलायंस, ओके। ZigBee अलायंस इसका स्पेसिफिकेशन और इसका जो मैनेजिंग जो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वो ZigBee अलायंस करते हैं। तो उसका भी उनका वेबसाइट है, तो वो कौन सा है, www.zigbee.org, ओके। और नॉन प्रॉफिट कंसोर्टियम है ये ऑफ लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स से एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स, OEMs एंड एंड यूज़र्स वर्ल्ड वाइड, ओके। तो ये चीज़ है, इनका एक्चुअली फीचर यहाँ पे दिया गया है कि ये ZigBee अलायंस एक्चुअली क्या काम करता है और ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। और एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर से ये, इनका वेबसाइट है www.zigbee.org। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखो और एक चीज़ है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसको बोला जाता है GPRS। तो आपने ये नाम तो सुना ही होगा, GPRS जो मोबाइल में रहता है, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, ओके, वो GPRS ही रहता है। अभी पहले GPRS था, अभी 3G 4G ऐसे आगे आगे आगे। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस GPRS इज़ ए कम्युनिकेशन टेक्निक, ओके। ये एक्चुअली क्या है, कम्युनिकेशन टेक्निक है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर ए मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क लाइक GSM। तो GSM जो है मोबाइल कम्युनिकेशन का, ओके, जिससे एक्चुअली हम कॉल करते हैं, हमारा जो सिम रहता है वो GSM का रहता है, कॉल करते हैं, तो वो एक्चुअली जो डेटा वहाँ पे जो ट्रांसफरिंग का काम करता है मोबाइल कम्युनिकेशन में, वो किससे रहता है, GPRS की वजह से ही होता है। डेटा इज सेंड एज अ पैकेट्स इन GPRS कम्युनिकेशन। तो जो GPRS में जो डेटा जो सेंड होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में एक्चुअली डेटा सेंड होता है। द ट्रांसमिटिंग डिवाइस स्प्लिट्स द डेटा इनटू सेवरल रिलेटेड पैकेट्स। अलग अलग टाइप के जो रिलेटेड पैकेट्स है उसमें वो ट्रांसमिटिंग डिवाइस उसको क्लासीफाई कर देता है। एट द रिसीविंग एंड, जो रिसीविंग एंड है, द डेटा इज़ रिकन्स्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग द रिसीव्ड डेटा पैकेट्स। तो वहाँ पे क्या होता है, रिसीविंग एंड पे, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसमिटिंग डिवाइस तो उसको स्प्लिट कर देता है, डेटा को, रिलेटेड जो डेटा है उसको स्प्लिट कर देता है, बट जो रिसीविंग एंड है वहाँ पे क्या होता है, वो डेटा को वापस रिकन्स्ट्रक्टेड किया जाता है, कंबाइन किया जाता है वापस, जो सेपरेट डेटा हमने किया था उस डेटा को वापस वो कंबाइन कर देते हैं, ओके। तो इस तरह से ये एक्चुअली ट्रांसमीटर और रिसीवर यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, ओके। ट्रांसमीटर स्प्लिट करता है, रिसीवर उसको कंबाइन कर देता है, वापस रिकम्बाइन करता है। एंड GPRS सपोर्ट्स ए थियोरेटिकल मैक्सिमम ट्रांसफ़र रेट ऑफ। तो GPRS जो इसका ट्रांसफ़र रेट है, डेटा ट्रांसफ़र का रेट, वो कितना है, 171.2 kbps, ओके। मतलब kbps में डेटा है, मतलब कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है, ओके। In GPRS communication, the radio channel is concurrently shared between several users, okay। तो ये क्या होता है कि पैरेलली, मतलब जो डेटा है एक्चुअली वो शेयर होता है वहाँ पे रेडियो चैनल्स में, GPRS के कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे देखो GPRS, यहाँ पे देखो पैकेट नेटवर्क है जो एक्चुअली इंटरनेट के साथ भी कनेक्टेड है और देखो रेडियो कम्युनिकेशन के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये रेडियो के थ्रू फिर ये मोबाइल के साथ ऐसे उसका कम्युनिकेशन होता है, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं. द GPRS कम्युनिकेशन डिवाइड्स द चैनल इंटू 8 टाइम स्लॉट्स. तो GPRS जो है वो एक्चुअली चैनल को 8 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर देता है एंड ट्रांसमिट डेटा ओवर द अवेलेबल चैनल. अलग अलग चैनल्स पे वो डेटा को ट्रांसमिट कर देता है. GPRS सपोर्ट्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को भी सपोर्ट करता है एंड X.25 प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन. ओके, ये भी एक प्रोटोकॉल है. इस पे ये सबको ये GPRS एक्चुअली सपोर्ट करता है. GPRS इज मेनली यूज्ड बाय मोबाइल इनेबल्ड इमीडिएट डिवाइस फॉर डेटा कम्युनिकेशन. तो जो मोबाइल इनेबल्ड एम्बेडेड डिवाइस है उसके लिए एक्चुअली ये डेटा कम्युनिकेशन का काम करता है GPRS. द डिवाइस शुड सपोर्ट द नेसेसरी GPRS हार्डवेयर लाइक GPRS मॉडेम एंड GPRS रेडियो. जो डिवाइस है एक्चुअली ये क्या करता है, GPRS हार्डवेयर को एक्चुअली सपोर्ट करता है. और कौन से रहते हैं वो, GPRS मॉडेम है उसमें एंड GPRS रेडियो है. ओके, ये जो हार्डवेयर है. टू अकम्प्लिश GPRS बेस्ड कम्युनिकेशन, तो हमें अगर GPRS बेस्ड कम्युनिकेशन करना है, द कैरियर नेटवर्क आल्सो शुड हैव सपोर्ट फॉर GPRS कम्युनिकेशन. तो उसका कैरियर नेटवर्क का भी सपोर्ट हमें चाहिए होगा. GPRS ये एक्चुअली ओल्ड टेक्नोलॉजी थी एंड इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू जनरेशन. तो नई नई जो टेक्नोलॉजी निकली है उससे वो रिप्लेस कर गया है. तो कौन से वो टेक्नोलॉजीज है, वो एज करके एक है. देन हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस मीन्स HSDPA, इससे भी उसको रिप्लेस कर दिया है. विच ऑफर्स हायर बैंडविड्थ ऑफ फॉर कम्युनिकेशन. तो ये सबसे एक्चुअली ये GPRS को एक्चुअली रिप्लेस कर दिया गया है. मतलब ये एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है अभी. ओके, वो हमें मालूम ही है क्योंकि अभी तो 2G 3G 4G ऐसा सब आ गया है. तो इसलिए ये सब चीज़ें तो पीछे रह गई अभी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी GPRS. ओके, आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर. ZigBee भी हमने पढ़ा है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.